हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज हम बात करेंगे वर्कशीट संख्या 39 की, जो कि कक्षा 9वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से रिलीज़ की गई है। आज का हमारा विषय है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उससे पहले आपको आवश्यक पूर्व ज्ञान होना चाहिए द्विविमीय आकृतियों की समझ के बारे में, उनकी समझ होनी चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए, जैसा कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, जैसा कि आयत, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, त्रिभुज, वृत्त आदि के बारे में आपने पढ़ा है, तो उनके बारे में आपको समझ भी होनी चाहिए। बच्चों, आप द्विविमीय आकृतियों जिनकी लंबाई और चौड़ाई जैसे कि दो मापन होते हैं आदि के बारे में जानते हैं, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज आदि के बारे में जानते हैं। तो ऐसी ठोस आकृतियाँ जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और गहराई जैसे 3 मापन होते हैं, तो उन्हें हम त्रिविमीय कहते हैं, 3 डायमेंशनल आकृतियाँ कहते हैं। त्रिविमीय या इंग्लिश में हम कहेंगे 3 डायमेंशनल आकृतियाँ कहते हैं। द्विविमीय आकृतियों को त्रिविमीय आकृतियों के फलकों के रूप में देखा जा सकता है। जो आपकी द्विविमीय है आकृतियाँ, वो त्रिविमीय आकृतियों के फलकों के रूप में देखी जा सकती हैं, जैसे कि उनकी साइड होंगी वो क्या होंगी, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ही होंगी। कुल आकृतियाँ, कुछ आकृतियों में 2 या 2 से अधिक समरूप या सर्वांगसम कह सकते हैं, सर्वांगसम फलक होते हैं। आइए कुछ त्रिविमीय आकृतियों के बारे में हम जानते हैं। एक टूथपेस्ट के खाली डिब्बे के सभी फलकों के आकार को आप ध्यान से देखेंगे, तो इसमें आप देखेंगे क्या कि इसके सभी फलक आयताकार हैं, सभी फलक जो होंगे आयताकार होंगे, वह सम्मुख फलक सर्वांगसम होते हैं। जो आपके आमने सामने के जो फलक हैं वो क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करने वाले होंगे और सभी क्या होंगे, आयताकार होंगे। ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। घनाभ के ऐसे उदाहरण आप देख सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अलग अलग डेली लाइफ में आप देख सकते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं एक ईंट जो कि घनाभाकार की होती है, वाटर टैंक जो पानी की टंकी है वो घनाभाकार की होगी, आपकी जो बुक हैं, किताबें हैं वो घनाभाकार हैं, आपका जो कमरा है, आपका रसोई घर है, आपका हॉल है, वो सारे क्या है, घनाभाकार के होते हैं। जैसा कि आप माचिस बॉक्स है आपका, वो भी माचिस भी क्या होती है, घनाभाकार में होती है। इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके डेली लाइफ में जो कि घनाभाकार में होते हैं। इसी प्रकार यदि आप देखते हैं कि यदि इसी डिब्बे के सभी फलक वर्गाकार और सर्वांगसम हो, इस जो कि आपके सामने डिब्बा है ये अगर सभी फलक जो हैं सभी साइड इसके वर्गाकार हो जाए और सर्वांगसम हो जाए, तो इसी आकृति को हम क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस आकृति को हम बोलेंगे घन। उसका उदाहरण देख सकते हैं, लूडो डाइस जो आपके पास होती है वो क्या घनाकार की होती है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं। नेक्स्ट जो शेप आपके सामने, पाउडर के डिब्बे को ध्यान से देखिए, इसका एक वक्र पृष्ठ है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा वक्र पृष्ठ है, जो कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड, और 2 वृत्ताकार फलक हैं जो कि आपका टॉप और बेस है, जो कि आप सर्कुलर शेप होती है, जो कि सर्वांगसम है। ऐसी आकृति को हम क्या बोलेंगे, बेलन बोलेंगे। इसको बोलेंगे बेलनाकार। मोस्ट ऑफ जो कंटेनर आपके किचन में है, रसोई घर में है, वो सारे के सारे जो बर्तन है वो मैक्सिमम के हैं जो आपके सामान फूड आइटम्स को रखने के लिए यूज़ करते हो, सारे क्या सिलेंड्रिकल शेप में है, बेलनाकार शेप में है। नेक्स्ट देखिए, कुछ ठोस आकृतियों में कोई फलक सर्वांगसम नहीं होता है। आइए ऐसे कुछ आकृतियों के बारे में हम जानते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक आकृति, ऐसी आकृति में एक वक्रीय व एक समतल फलक है। यदि आधार को बंद रखा जाता है तो इसे हम शंकु कहते हैं। यह दिखने में जन्मदिन पर पहनने वाले टोपी की तरह दिखता है। आप ऐसे एग्जाम्पल और देख सकते हैं। रोड पर जो आपके व्हीकल्स को डाइवर्जन करने के लिए, अगर रोड टूटा हुआ है, सड़क टूटी हुई है, तो उसको डाइवर्जन करने के लिए बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, ऑरेंज कलर के आप देखते हैं, तो वो भी क्या हमारे पास कॉनिकल शेप में होते हैं। आप आइसक्रीम खाते हैं, सॉफ्टी खाते हैं, वो भी आपकी क्या है, आपकी कॉनिकल शेप में है। ऐसे एग्जाम्पल, आप कॉर्न ट्री भी होता है, आपका एक कॉर्न ट्री होता है, कॉर्न ट्री भी हमारा क्या कॉनिकल शेप में है। कॉर्न जो कि भुट्टा होता है मक्की का, वो भी आप खाते हैं, वो भी क्या कॉनिकल शेप में होता है। ऐसी बहुत सारी आकृतियाँ आप डेली लाइफ में देख सकते हैं जो कि कॉनिकल शेप में शंक्वाकार की होती हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट शेप। इस आकृति के बारे में, केवल एक वक्रीय फलक है, ऐसी आकृति को हम गोला कहते हैं। यह दिखने में एक गेंद जैसा दिखाई देता है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जो कि गोलाकार है, इसको हम बोलेंगे क्या, स्फीयर। आपका है क्या, ये गोला, इसे गोला ही बोलेंगे, इंग्लिश में आप इसको स्फीयर बोलते हैं। ये गोलाकार शेप को हम बोलेंगे गोल। यदि गोले को 2 बराबर भागों में काट दे तो प्रत्येक भाग अर्धगोला कहलाता है। इसमें एक वक्रीय और एक समतल फलक होता है। वक्रीय आपका देखिए ये वाला वक्रीय है और समतल आपका ये वाला रहता है। देख सकते हैं ऐसे एग्जांपल्स डेली लाइफ में। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, उसके सभी फलकों का क्षेत्रफल का योग होता है। जैसे हम बात करें घनाभ का, तो घनाभ में क्या हमारे पास 6 आयतें हैं, तो 6 आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उन सभी का योग कर दें तो हमें क्या मिलेगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग इकाई का उपयोग करते हैं।
सो किसी त्रिविमीय वस्तु जो कि आपकी 3 डायमेंशनल है, सो त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह उसका आयतन कहलाती है। सो किसी ठोस का आयतन दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, घन इकाई का उपयोग करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी ठोस का आयतन मापने के लिए हम उस स्थिति में घन इकाइयों को गिनते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमारे पास क्या है, एक तालिका दी गई है, उस उचित हमें मिलान करना है। सो बीच में से आधा काटा नींबू, जैसे आधा काटा नींबू होगा वो क्या होगा, अर्धगोला होगा, तो हम इसको अर्धगोले से मिला देंगे। जूते का डिब्बा जो कि होता है घनाभाकार का, सो हम इसको मिलाएंगे ऑप्शन सी से, घनाभ। फुटबॉल जो कि आपका गोलाकार का है, सो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। एंड लूडो खेलने वाला पासा जो है वो आपका क्या है, घन आकार है, घन आकार का है, तो हम कहेंगे इसको ऑप्शन एफ। एंड ट्यूबलाइट है वो आपका क्या, बेलनाकार है, सो आप इसको मिलाएंगे बेलन से। और आइसक्रीम जो खाने के लिए सॉफ्टी है वो आपकी है शंकुआकार की, तो मिलेंगे ऑप्शन ए से। So this is all about worksheet number 39. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.